और फिर आप दिन भर विश्राम नहीं किया तो रात में 10-11 बजे आपको अपने आप नींद आने लगेगी। लेकिन आप 5 बजे हो जाओ, फिर दोपहर में 3 घंटे सो लो, तो फिर तो 12 बजेंगे ना फिर से। तो आप उठो, नियम बनाएंगे तो क्या होगा, सब अपने आप बनेगा। अब जैसे जो पढ़ाई वगैरह करते हैं ऊंची ऊंची, तो वे तो 18-18 घंटे पढ़ाई करते हैं ना, 4-4, 3-3, 2-2 घंटे ही सोते हैं, तो उनके नहीं होता होगा कि भाई उनने वैसी दिनचर्या बना के रखी है अपनी कि रात्रि में क्या करना है, जल्दी सोना है, प्रातःकाल जल्दी उठना है। तो जैसी दिनचर्या आप बनाएंगे वैसी दिनचर्या आपकी बन। और आपकी नहीं बन रही हो तो 1 महीना विद्या निकेतन में आके रहो, मैं बनवा दूंगा जैसी भी दिनचर्या आपको बनवाना हो। सुबह कब उठना है, रात में कब सोना है, पूरी भोजन का भी टाइम फिक्स रहेगा, सुबह शाम का सब कुछ पूरा काम फिक्स रहेगा। दुकान पे भी जाना तो यहाँ से 11 बजे भोजन करके जाओ, शाम को अंधो करने वापस जाओ, फिर जाओ रात में 9 बजे गेट बंद कर दूंगा, तो फिर आओ, तो वो बन जाएगी आपकी दिनचर्या। फिर आगे, सोने के पूर्व दिन भर का निरीक्षण कर दोषों को दूर करने का उपाय विचारें। मात्र प्रयास ही पर्याप्त नहीं है, दोषों के कारणों का भी निवारण करें। तो भाई अब सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही, तो क्या करें, फिर ये करो, क्या करो कि दिन भर का निरीक्षण करो कि दिन भर में आप प्रातः उठने से लेकर रात में सो विश्राम के पूर्व तक आपने क्या क्या कार्य किए और उस कार्य में क्या क्या दोष आए, उसका क्या करो, उपाय विचारें कि भाई जो दोष हुए हैं तो वे दोष दूर कैसे होंगे, उसका उपाय करो। और मात्र प्रयास ही पर्याप्त नहीं है कि भैया हमसे ये गलती हो गई इसलिए भूल चूक क्षमा करें या क्षमा याचना करें, प्रतिक्रमण पड़े, तो बोले वो अकेला ठीक नहीं है। क्या करें, दोषों के कारणों का भी निवारण करें कि भैया आज जो दोष हो गए हैं, अब वे दोष दूसरे दिन भी नहीं लगे, तो उनके कारण का भी विचार करना कि वैसी कार्य या वैसी चीज नहीं करना कि जिससे वे दोष बारंबार उत्पन्न हो। फिर लिखा, दूसरे दिन की योजना अनुसार तैयारी करते हुए निश्चिंत हो गए। क्या कहा, जब भाई दूसरे दिन की क्या कर ले, प्लानिंग कर ले। इसलिए जितने सब बड़े बड़े लोग हुए हैं, सफल व्यक्ति हुए, उनकी क्या होती है, सारी चीज प्लानिंग होती है, सब कुछ वो पूरे प्लानिंग करके बोले हम भी प्लानिंग करके सोते, छोले डाल देते ना, उसके लिए कल बनाना हो, पूरी प्लानिंग करके, जो भी खाने पीने का बनाना हो, जो भी करना हो, पूरी प्लानिंग। तो बोले भैया वो तो एक चीज हो गई, आप क्या करें, पूरे दिन का विद्यार्थियों को बताते हैं बहुत सारी चीजें। और हम बहुत सारी चीजें करते भी हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं करते हो, बहुत सारी चीजें हम भी करते हैं। लेकिन अगर जीवन में अनुशासन नहीं है तो फिर हम में और पशुओं में कोई भी अंतर नहीं है। फिर भी पशुओं में तो फिर भी अनुशासन है। क्या कहा, पशुओं में तो फिर भी अनुशासन है, और अगर हम फिर भी अनुशासन नहीं रखें तो फिर तो हम पशु से भी गए बीते हैं। इसका मतलब जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि स्वस्थ शरीर का और स्वस्थ दिनचर्या का आपस में बहुत संबंध है, कि जैसी आपकी दिनचर्या रहेगा वैसे ही आपका स्वस्थ होगा। अगर आपकी दिनचर्या बिगड़ी, अगर आप अस्वस्थ हो रहे हैं तो समझ लेना आपकी कहीं ना कहीं दिनचर्या बिगड़ रही। क्यों भाई, हम जब बाहर जाते ना तो बाहर जाके क्या होता है कि हम बीमार होके आते हैं। क्यों बीमार होके आते हैं? क्योंकि दिनचर्या बिगड़ गई ना भाई। क्या दिनचर्या बिगड़, तो जरूरी नहीं है कि बाहर जाओ तो बीमार ही होके आओ। अगर आपने अपने स्वास्थ्य के अनुसार कार्य नहीं किया तो फिर तो आप कहीं भी चले जाओ तो वहां बीमार हो जाओगे। और अगर नियमित आपकी जो दिनचर्या उसके अनुसार कार्य किया तो फिर आप बीमार नहीं होंगे। तो कहने का से दिनचर्या यहाँ पे बताई। हम बाल बोध में पढ़ा देते हैं बच्चों को, 5वीं 6वीं 5-6 साल के बच्चे हो ना, उनको दिनचर्या बता देते हैं पूरी। तो हम तो फिर बड़े हो गए हैं। तो चक्कर ये है कि जितने बड़े होते जाते ना उतने बिगड़ते जाते हैं। हम कहते ना भाई बड़े हो जाए तो समझदार, ये बहुत गलत बोला जिसने भी बोला। जितने बड़े होते जाते हैं उतने बिगड़ते जाते हैं। हम बता रहे विद्यार्थी जीवन में मतलब जब तक रहो हॉस्टल में कोई विचार नहीं आता, खाने में ये भी मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये करेंगे वो नहीं, कुछ नहीं होता भैया। जो मिल गया बस फटाफट से भोजन ग्रहण करो, अपने दूसरे काम में लग जाओ, खेल में लग जाओ, पढ़ाई में लग जाओ, जो काम करना है वो लग जाओ। फिर जितने बड़े हो गए फिर उतनी वैरायटी भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो जितनी समझदारी बढ़ रही उतना हम बिगड़ रहे हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि जितनी समझदारी बढ़ रही है उतना सुधरना चाहिए। तो वो होगा कब प्रारंभ, कि जब जैसी आपकी नींव होगी वैसे ही होगा। और अगर आपकी दिनचर्या अच्छी है तो फिर आप स्वस्थ हैं, और अगर दिनचर्या अच्छी नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं। तो अगर आपको स्वस्थ होना है तो सबसे पहले दिनचर्या व्यवस्थित करें। ऐसी बहुत सारी बातें
आगम के संदर्भ में और लौकिक व्यवहार के साथ हमने देखी। इसकी शेष चर्चा हम